नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पंच महापुरुषों में से एक योग हंस योग। आज हंस योग की विशेष चर्चा करने वाले हैं। आखिर ये कुंडली में बनता कैसे है, कैसे ये फलित करता है और किन किन क्षेत्रों में हंस योग वाले व्यक्तियों को सफलता मिलती है। सबसे पहले हंस योग बनता कैसे है। गुरु से बनने वाला यह योग बहुत ही विस्मरणीय है, अविस्मरणीय है। इनका प्रभाव हंस योग वाला व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है। समाज में उनको मान प्रतिष्ठा भी विशेष तौर पे प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र में उनको विशेष लाभ मिलता है। साथ ही मैनेजमेंट हो या फिर ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उनको अपने पद के गरिमा के अनुरूप, अपनी पद के गरिमा के अनुरूप उनको मान सम्मान प्राप्त होती है। जैसे कोई व्यक्ति हंस योग है तो वो हंस जैसे होता है। हंस को हम लोग किस दृष्टि से देखते हैं? हंस को हम लोग दूध और जल दोनों मिक्स करके हंस के सामने रखते हैं तो वो दूध को पी लेता है, जल को छोड़ देता है। उसी प्रकार से हंस योग वाला व्यक्ति सही और गलत ये दोनों में अंतर करना उनको बखूबी आता है। इसलिए वो गलत जो उनको नहीं चाहिए उनको वहीं नहीं लेते हैं और जो उनको चाहिए उनको वो कितने भी दुर्गुणों से युक्त कोई व्यक्ति हो वो अपने गुण को, अपने स्वभाव के कारण अपने गुण को ग्रहण कर लेता है। यानी कि उनके मित्रता भी गलत हो जाए फिर भी वो गलत मित्रता में या उसकी संगति में, उसके प्रभाव में नहीं आएगा, क्योंकि वो हंस योग है। तो उसकी बुद्धि विवेक उसी प्रकार से काम करता है। जैसे हम लोग हंस को जिस दृष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि से हंस योग वाला अपने जीवन में वो सब कुछ पाता है। हंस के समान उनका जीवन रहता है। शांति के साथ साथ मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, लाभ सब कुछ मिलता है। सारे सुख उनको मिलता है हंस योग वालों का। अब कुंडली में लग्न यानी जहाँ लग्न भाव यानी पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इन केंद्र, ये चार केंद्र हैं। इसको विष्णु के समान ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। ये चार केंद्रों को कौन कौन सा? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को, ये कुंडली का केंद्र भाव को चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप ज्योतिष शास्त्र में इसको माना गया है। तो इन भावों में गुरु अपनी राशि में, यानी कि गुरु की अपनी राशि धनु और मीन, इन राशि में गुरु विराजमान हो इन भावों में कहीं एक जगह, और बली होके हो, यानी कि डिग्री उनका सही हो, विशेषकर 5 से 25 अंश में हो, तो ऐसे व्यक्ति का हंस योग का पूर्ण लाभ मिलता है। या फिर अपनी राशि में नहीं हो गुरु तो अपनी उच्च राशि में हो, बली हो करके। तो उच्च राशि गुरु का कर्क राशि होता है, यानी कि कर्क में भी विराजमान हो इन भावों में तो भी हंस योग का निर्माण होता है। तो गुरु के वजह से बनने वाला यह हंस योग के कारण व्यक्ति को वो सब कुछ मिलता है जिसकी वो चाहत रखता है। विशेषकर जो मैंने अभी चर्चा किया इससे पहले कि शिक्षा के क्षेत्रों में, मैनेजमेंट के क्षेत्रों में, कोई धार्मिक संस्था का प्रमुख या फिर परंपरागत कार्यों में, जैसे उनकी परंपरा में कोई विशेष कार्य हो रहा हो, उसका ये उत्तराधिकारी बन जाएं, ऐसी भी संभावना बनता है। धार्मिक भी ऐसे व्यक्ति होता है, सिद्धांतिक होता है, लेखक होता है, कवि होता है, प्रोफेसर होता है, प्रिंसिपल होता है, शिक्षाविद, बड़े बड़े शिक्षाविद ऐसे हो सकते हैं। इसे सब कुछ हो सकते हैं जिनके कुंडली में हंस योग रहता है। परंतु कभी कभी पाप ग्रहों के कारण या ग्रह का दृष्टि होने के कारण हंस योग के ऊपर, या फिर पाप ग्रह के साथ होने के कारण इसमें लाभ लेने में भी व्यक्ति को परेशानी होती है। बहुत ऐसा हंस योग को मैंने देखा है और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका वर्णन है। अगर पाप ग्रहों के साथ ग्रसित हो जाए या कोई ग्रह का विशेष दृष्टि वहाँ हो जाए जो नकारात्मक फल देने वाला हो, तो हंस योग का लाभ लेना मुश्किल होता है, कठिन होता है। और व्यक्ति वहाँ समझदारी से
उसका उपाय करके सही मार्गदर्शन के साथ चले तो उस ऐसे हंस योगों का भी लाभ लिया जा सकता है। तो अगली बार आपका पंच महापुरुषों में से मालव्य योग और शश योग इसकी चर्चा के साथ उपस्थित रहेंगे। तो हंस योग की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।